हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनडीपीएस एक्ट के पनिशमेंट के बारे में। ये हमारा सेकंड लेक्चर है एनडीपीएस को लेकर। कल हम लोगों ने चैप्टर 1 मतलब वीडियो 1 में लेक्चर 1 में देख लिया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में कि कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, और साथ ही साथ एनडीपीएस का बैकग्राउंड देख लिया था कि एनडीपीएस क्यों बना और इसके आने से पहले कौन कौन से एक्ट थे, उनमें क्या खामियां थी और उन्हें क्यों बंद करना पड़ा और एनडीपीएस क्यों लाना पड़ा और एनडीपीएस का ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने वीडियो 1 में देख लिया था। अब हम लोग यहाँ पे जो है लेक्चर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। कल हम लोगों ने सेक्शन नंबर 14 तक पढ़ लिया था, स्पेशल प्रोविज़न कैनबिस को, कि स्पेशल प्रोविज़न जो मिला है कैनबिस को वो क्यों मिला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ से, कि अगर कोई पर्सन अगर कॉन्ट्रवेन करता है इस एक्ट को तो अलग अलग ड्रग्स के लिए क्या क्या मतलब उनका पेनल्टीज़ है, क्या उनका मतलब उनको मतलब वो होगा, जुर्माना देना पड़ेगा, ये सब चीज़। तो ये आपका है एनडीपीएस एक्ट का पनिशमेंट जो कि आता है चैप्टर नंबर 4 में, जो कि स्टार्ट है सेक्शन नंबर 15 से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन नंबर 15 का, जो कि पहला सेक्शन है इसका। तो सेक्शन नंबर 15 जो है ना, ये बात करता है कॉन्ट्रवेंशन किसके लिए, हर ड्रग का अलग अलग कॉन्ट्रवेंशन बताया गया है यहाँ पे। तो ये जो है आपका ये कॉन्ट्रवेंशन बताया गया है आपका पॉपी स्ट्रॉ से। पॉपी स्ट्रॉ, ठीक है। अब पॉपी स्ट्रॉ का जो है ना, अब इससे ही आप एक तरह से स्टैंडर्ड मान सकते हैं सेक्शन नंबर 15 को, क्योंकि जितने भी और बाकी जो ड्रग्स आएंगे इनको जो पनिशमेंट है बिल्कुल ये सेम ही है। ठीक है, कुछ कुछ जो है पनिशमेंट एक दो वो आगे पीछे है, लेकिन बाकी जितने भी ड्रग्स आएंगे वो बिल्कुल पॉपी स्ट्रॉ की तरह सेम है। तो इसको एक तरह से स्टैंडर्ड मान सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 15 में कहा क्या गया है, सेक्शन नंबर 15 में ये कहा गया है कि कोई पर्सन अगर क्या करता है, कॉन्ट्रवेन करता है इस एक्ट को। कॉन्ट्रवेन कोई कैसे कर सकता है, एक एक्ट किसके बारे में, ड्रग्स के बारे में, तो कॉन्ट्रवेन कैसे कर सकता है, या तो वो ड्रग्स को वो प्रोड्यूस करेगा, या उसको वो सेल करेगा, या उसको वो इंपोर्ट करेगा, या उसको वो एक्सपोर्ट करेगा, या उसको वो सेल करेगा, या उसको वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, या उसको एक सेकेंड, इसमें कंज्यूम का नहीं है, कंज्यूम का जो है ना वो अलग सेक्शन में डिफाइंड है। ठीक है, तो कंजम्पशन जो है उसका जो पेनल्टीज़ है उसका वो अलग है, तो अलग ऑफेंस में आता है। ये हो गया। या वो पजेस करेगा, तो इन सब तरह का चीज़ इन्हीं को सीधा सीधा टर्म दे दिया गया कॉन्ट्रवेंशन करता है। तो अगर वो कोई पर्सन पॉपी स्ट्रॉ को लेके ये सब चीज़ें क्या करता है, कॉन्ट्रवेन करता है, ये सब काम मतलब करता है, तो उसे क्या पनिशमेंट होगा। तो उसका जो पनिशमेंट होगा आपका 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में। किससे रिलेटेड है वो, किस पे डिपेंड करता है, तो क्वांटिटी पे। तो 3 कैटेगरी क्या क्या है और कैसे डिवाइड किया गया है, तो 3 कैटेगरी है। सबसे पहला कि अगर पॉपी स्ट्रॉ किसी के पास से मिला है, या वो प्रोड्यूस करता है, या ट्रांसपोर्ट करता है, जो भी करता है, मतलब सीधा कॉन्ट्रवेन करता है, मैं सीधा बोलूँगा कॉन्ट्रवेन करता है। तो अगर तो वो स्मॉल क्वांटिटी है, अगर तो वो 3 कैटेगरी यहाँ पे, अगर तो वो स्मॉल क्वांटिटी है, या हो सकता है कि स्मॉल से ज़्यादा हो लेकिन कॉमर्शियल से क्या हो, कॉमर्शियल क्वांटिटी से कम है। या थर्ड कैटेगरी क्या हो सकता है कि कॉमर्शियल कैटेगरी ही है वो। ठीक है, तो 3 कैटेगरी है, स्मॉल से ज़्यादा लेकिन कॉमर्शियल से कम, और थर्ड कैटेगरी है कि कॉमर्शियल क्वांटिटी है। तो 3 कैटेगरी यहाँ पे बांटा गया है। अब तीनों कैटेगरी में क्या क्या पनिशमेंट है तो देखते हैं इसको। तो अगर तो स्मॉल क्वांटिटी है तब तो उसका जो सबसे पहली बात यह बोल दी, जब यहाँ पे जो भी इम्प्रिजमेंट आएगा सारे जगह रिग्रेस है, कहीं पे भी सिंपल इम्प्रिजमेंट नहीं है। सारे जगह जो आपके इम्प्रिजमेंट आएंगे वो रिग्रेस ही आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपको ऑप्शंस होते हैं वो कई बार लिख देंगे वहाँ पे, सिंपल इम्प्रिजमेंट विथ 1 ईयर फाइन, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट विथ 1 ईयर फाइन, 1 ईयर मतलब 1 लाख फाइन, इस तरह से वो लिख देंगे, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसलिए ये बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी पनिशमेंट यहाँ पे आएंगे वो सारे रिग्रेस इम्प्रिजमेंट ही वाले होंगे यहाँ पे। ठीक, तो अगर तो स्मॉल क्वांटिटी में अगर आता है तो उसका जो पनिशमेंट होगा, जो उसका इम्प्रिजमेंट होगा वो क्या है, तो वो 1 ईयर तक एक्सटेंड कर सकता है।
मे एक्सटेंड अप टू 1 ईयर तक वो एक्सटेंड कर सकता है। और फाइन, या फाइन होगा जो कि जाएगा आपका 10,000 तक, और बोथ, और विथ बोथ, ठीक है। 1 ईयर तक जा सकता है, या फाइन होगा 10,000, या बोथ होगा। अब ये और को भी ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना? क्योंकि ये और वाला जो फंडा है ना, ये सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी पे ही लागू होता है, ठीक। कि या तो 1 ईयर का आपको इम्प्रिजमेंट होगा, रिग्रेस, वो मैं क्या बोलूँगा, सब जगह रिग्रेस है। या तो आप 10,000 फाइन दे दो, या जज साहब का मन हुआ तो दोनों दे सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है, जितने भी बाकी आ जाएंगे कॉमर्शियल से कम या कॉमर्शियल, वहाँ पे फिर और वाला फंडा नहीं आएगा। वहाँ सीधा क्या आएगा कि वहाँ देना ही देना है, मतलब शैल भी, वहाँ पे फाइन देना ही देना है। तो वहाँ क्या है, तो अगर स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा आ गया, आप सेकंड कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो अगर कॉमर्शियल क्वांटिटी से कम है तो वहाँ पे आपका जो आएगा, आपका वो आएगा अप टू 10 ईयर। यहाँ पे तो अप टू 1 ईयर, यहाँ पे है अप टू 10 ईयर। एक सेकंड में तो पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई भी ले लो, रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो अप टू 10 ईयर, तब आपका आएगा अप टू 10 ईयर। अब यहाँ पे आ जाएगा एंड फाइन। अब ये एंड, यहाँ पे यही बता रहा था मैं, अब यहाँ पे और का ऑप्शन नहीं है जज साहब पे, अब फाइन लेना ही लेना है। तो एंड, तो अप टू 10 ईयर एंड फाइन। फाइन कितना? फाइन आपका है यहाँ पे, एंड फाइन 1 लाख, ठीक है। 1 लाख, थोड़ा जगह की कमी है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते कि अगर कॉमर्शियल क्वांटिटी पकड़ाया है किसी के पास, कि बिल्कुल कॉमर्शियल क्वांटिटी है सबसे ज़्यादा वाला, तो वहाँ पे क्या आएगा, तो वहाँ पे आएगा अप टू, आपका आएगा 10 से 20, 10 से 20 ईयर का आपका इम्प्रिजमेंट होगा, रिगरस एंड विथ फाइन। यहाँ पे लिखा हुआ है शैल, ठीक है, विच यहाँ पे, हाँ, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल, फाइन तो देना ही देना पड़ेगा, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल, 10 से 20 ईयर्स तक का उसको रिगरस इम्प्रिजमेंट होगा एंड फाइन होगा। फाइन कितना होगा उसको, तो 1 लाख से लेकर 2 लाख तक होगा। तो ये 3 चीज़ यहाँ पे है, बस इसी चीज़ को याद करना है, बाकी ये सब जगह बिल्कुल सेम ही चलता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बातें क्या क्या है कि अगर ओपीएम पॉपी का, सॉरी यहाँ पॉपी स्ट्रॉ का अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन करता है, कॉन्ट्रवेंशन का मतलब क्या होता है वो मैंने बता दिया है यहाँ पे। तो अगर कॉन्ट्रवेंशन करता है तो वहाँ पर डिसाइड होगा उसका पनिशमेंट 3 तरह से, स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा लेकिन कॉमर्शियल से कम, थर्ड है कॉमर्शियल क्वांटिटी। तो अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो 1 ईयर, अप टू 1 ईयर तक हो सकता है, या फाइन हो सकता है 10,000 का, या दोनों हो सकता है। वहीं जैसे हम लोग स्मॉल क्वांटिटी से थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे लेकिन कॉमर्शियल से कम क्वांटिटी का है, तो वहाँ अप टू 10 ईयर का आएगा, और जो फाइन है वो 1 लाख का आएगा। यहाँ पे एंड आ गया। फिर वही बात करते कॉमर्शियल क्वांटिटी का ही आ गया है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका आएगा 10 से 20 ईयर का आएगा, और आपका जो फाइन है वो 1 से 2 लाख तक आएगा। आपका वो देना ही पड़ेगा भाई, फाइन तो फिर देना ही सब में। और उसके बाद इससे 2 लाख से ज़्यादा भी दे सकते हैं जज साहब क्या कर सकते हैं, उनके मन पे है कि अगर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल क्वांटिटी है जो भी है, मतलब बहुत सीवियर है, मतलब केस है ऐसा, मतलब बहुत, तो वहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा भी पनिशमेंट फाइन वहाँ पे डाल सकते हैं, बशर्ते वहाँ पे क्या है कि उनको रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये बात हर जगह लिखा गया है, ये सेम बात हर जगह लिखा गया है कि 2 लाख से ज़्यादा भी इम्पोज फाइन वो कर सकते हैं, बस उनको रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बस इस चीज़ को याद रखना है हर जगह, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग, बस ये हो गया, मतलब समझिए पूरा ही काम हो गया हम लोग का। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सेक्शन नंबर 16 का, सेक्शन नंबर 16 का, वेट अ सेकेंड, हाँ। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग कॉन्ट्रवेंशन टू कोका प्लांट, वही कॉन्ट्रवेंशन सेल परचेज वगैरह जो भी। अब पहला हम लोगों ने पढ़ लिया पॉपी स्ट्रॉ क्या हो गया, अब बात कर रहे हैं कोका प्लांट। अब अगर कोई कोका प्लांट को लेके करता है कॉन्ट्रवेंशन, या कोका लीव्स को लेके, प्लांट को लेके, प्लांट हो तो भाई लीव्स तो हो गई, ठीक है। कोका प्लांट या लीव्स को लेके कोई कॉन्ट्रवेंशन करता है तो वहाँ पर भी क्या आएगा, हर जगह रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पर भी रिग्रेस इम्प्रिजमेंट आएगा। कितना आएगा भाई वहाँ पे, तो अप टू, विच में एक्सटेंड अप टू 10 ईयर, तो अप टू आपका 10 ईयर्स तक आ सकता है, अप टू। एंड फाइन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंड
एक सेकंड, विच में एक्सटेंड अप टू 10 ईयर और विथ फाइन अप टू 1 लाख। एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे और है, इसमें एक्सटेंड 10 ईयर और विथ फाइन, और विथ फाइन कितना है, 1 लाख का है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोका प्लांट को लेके, कि कोई भी अगर कोका प्लांट को लेके कॉन्ट्रवेंशन करता है किसी तरह का, तो उसको शैल बी पनिशेबल विद रिगरस इम्प्लीमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स तक का उसका इम्प्लीमेंट हो सकता है रिगरस, और विथ फाइन हो सकता है, जो कि आपका जाएगा 1 लाख तक आएगा। ये आपका हो गया कोका प्लांट को लेकर। अब बात करते हैं आपका सेक्शन नंबर 17। अब सेक्शन नंबर 17 जो है, अब यहाँ से चीज़ें हो जाएंगी आसान। कैसे, वो ऐसे है। सेक्शन 17 जो है ये अलग ड्रग की बात कर रहा है। पहला था 15 पॉपी स्ट्रॉ, 17 नंबर है ओपीएम को लेके, 17 नंबर है ओपीएम को लेके। अब ओपीएम में भी बिल्कुल सेम, अब इसलिए मैंने उसे स्टैंडर्ड मानने को कहा था। अब ये सेम बिल्कुल जो हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 15 में, तो सेम सेक्शन नंबर 15 के ही सारे पनिशमेंट इस पर लागू होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये सेक्शन नंबर आपको 17 भी कवर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 है, इसको भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, बस थोड़ा सा। अब सेक्शन नंबर 18 था, पिछला सेक्शन किसके लिए था, वो था आपका ओपीएम को लेके। अब ये आपको ओपीएम पॉपी को लेके है सेक्शन नंबर 18, ये आपको ओपीएम पॉपी को लेके। एक पॉपी स्ट्रॉ था वो पहला अलग है, अब ये ओपीएम पॉपी है, ओपीएम पॉपी एंड ओपीएम, सारे मिलते जुलते नाम है लेकिन सब में डिफरेंस है। पहला जो था हम लोग सेक्शन नंबर 15 वो था पॉपी स्ट्रॉ था। उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने कोका प्लांट पढ़ा। 17 नंबर है सिर्फ ओपीएम, और 18 नंबर है ओपीएम पॉपी एंड ओपीएम। अब इसका भी जो पनिशमेंट है वो बिल्कुल सेम चलता है आपका सेक्शन नंबर 15 की तरह। वो स्मॉल क्वांटिटी, कॉमर्शियल क्वांटिटी और कॉमर्शियल से कम लेकिन स्मॉल से ज़्यादा। तो सेक्शन नंबर 15, 16, 17, 18 बिल्कुल सेम थे, यहाँ हम लोगों ने इसको देख लिया। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 19, ये थोड़ा सा अलग है। अब इसका पनिशमेंट है, बस 2 ही पनिशमेंट है जहाँ पे जो अलग है, 2 या 3 जो भी है। अब यहाँ बात कर रहा है कल्टीवेटर का, कि कोई भी कल्टीवेटर है तो वो अगर क्या करता है, एम्बेजल्स करता है, मतलब कहने का मतलब जो कल्टीवेट किया उसमें से उसने कुछ बैकडोर से निकलवा लिया, कुछ मतलब थोड़ा सा मतलब माल अपना उसको, या उसको मतलब सेल कर दिया, तो कुछ भी मतलब जो कल्टीवेटर है वही मतलब कुछ मतलब वो कर रहा है, मतलब ठीक है गलत काम कर रहा है, कि मतलब कुछ ओपीएम निकलवा लिया बैकडोर से, उसे सेल कर दिया बिना रिकॉर्ड रखे, जो भी मतलब। तो इस तरह काम अगर वो करता है कल्टीवेटर, तो यहाँ पे एनी कल्टीवेटर लाइसेंस टू कल्टीवेट द ओपीएम पॉपी। ये भी कौन सी कल्टीवेटर की बात कर रहा है, ये उस कल्टीवेटर की बात हो रही है, उस कल्टीवेटर की जिसको लाइसेंस मिला गया। जो ऐसे जिसको लाइसेंस नहीं मिला गया है उसको तो भाई सीधा फिर इसमें जाएगा, सेक्शन नंबर 15 में जाएगा। ठीक है, सीधा फिर अगर यहाँ पे ओपीएम की बात कर रहा है ना, तो ओपीएम की बात किस में है, ओपीएम की बात है सेक्शन नंबर 17 में। अगर उसको लाइसेंस ही नहीं है करने का तो सीधा सेक्शन नंबर 17 में जाएगा, वहाँ पे कि तुम भाई कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो उसको स्मॉल क्वांटिटी में, तो उस हिसाब से जैसे। लेकिन अगर यहाँ बात कर रहा है सेक्शन नंबर 19 में, कि जिसे लाइसेंस दिया गया है, जिस कल्टीवेटर को लाइसेंस है कि हाँ तुम ओपीएम पॉपी कर सकते हो, ठीक है ओपीएम पॉपी कर सकते हो, लेकिन तब उसने क्या किया, मतलब जो भी कल्टीवेट हुआ प्रोड्यूस हुआ उसमें वहाँ पे एम्बेजमेंट कर दिया, मतलब कुछ मतलब वहाँ पे हेर फेर कर दिया वहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी वहाँ फिर से उसको रिग्रेस इम्प्लीमेंट होगा, हर जगह रिग्रेस। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसको जो पनिशमेंट मिलेगा शैल नॉट बी लेस दैन 10 ईयर। यहाँ पे जो पनिशमेंट मिलेगा वो 10 ईयर होगा, ठीक है, लेकिन 20 ईयर्स तक भी जा सकता है, यानी 10 से 20 तक का उसको पनिशमेंट मिल सकता है। और एंड ठीक है, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फाइन। यहाँ फिर है एंड, ये बड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ पे एंड है कहाँ पे और है। अब इस कल्टीवेटर अगर कर रहा है इस तरह काम, तो 10 से 20 ईयर्स तो उसको होगा ही होगा, या तो 10 होगा या 20 होगा, which may extend up to which is not less than 10 years and which may extend up to 20 years and shall also be liable to fine and fine भी लगेगा, जो कि होगा 1 लाख से लेके 2 लाख तक। फिर वही बात कि अगर 2 लाख से भी ज़्यादा चाहे तो जज साहब दे सकते हैं, बस बशर्ते ये कि उनको रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों डिसीजन ले रहे हो। तो सेक्शन नंबर 19 भी हमारा हो गया ख़त्म। अब बात कर रहे हैं कैनबिस।
सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 20 जो है, थोड़ा मैं फास्ट चलता हूँ क्योंकि फिर काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा नहीं तो। अब सेक्शन नंबर जो आपका 20 है, सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 20 आपको बात कर रहा है कैनबिस को लेके। अब कैनबिस में भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। तो एक सेक्शन नंबर 20 बस मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे किसके लेके है, तो ये कैनबिस को लेके है। सेम जो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे सेक्शन नंबर 15 का बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी उसे ही उतार देना है, ठीक। बस यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे कैनबिस में एक चीज़ बस एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है कि अगर वो कल्टीवेट कर रहा है, अगर वो कल्टीवेट कर रहा है, अगर वो कल्टीवेट कर रहा है तो अप टू 10 ईयर्स तक होगा एंड फाइन होगा 1 लाख, एंड फाइन होगा 1 लाख, ठीक। कैनबिस में एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होता है कि अगर वो कल्टीवेट कर रहा है तब तो 10 ईयर्स तक का उसका होगा इम्प्रिजमेंट और 1 लाख का फ़ाइन होगा। लेकिन उसके अलावा अगर काम करता है, प्रोड्यूस सेल परचेज़ वाला या इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला काम करता है, तो फिर वो स्मॉल क्वांटिटी वाला जो आएगा फिर वही आपका वही फंडा है कि सेम चैट आपका, ठीक है, सेम चार्ज आपका है वो, ठीक। अब बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 21 को लेके। सेक्शन नंबर 21 ये भी सेम, सेक्शन नंबर 21 ये भी एक अलग तरह का ड्रग है। अब ये बोल रहा है कि जो मतलब कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है किसको लेके, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग को लेके एंड प्रिपरेशन, मतलब जो ड्रग्स बनाया है उनको लेके ये सब काम कर रहा है। सेम उसमें वही लगेगा, लागू होगा वही चार्ट जो बना हुआ है, स्मॉल वाला और आपका कॉमर्शियल उससे कम, ठीक। 21 भी हो गया आपका। अब बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 22, ये भी सेम, जो हम लोग सेक्शन 15 में पढ़ते ये भी सेम, लेकिन ये किसके लिए लागू हो रहा है, ये आपका हो रहा है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के लिए, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के लिए लागू हो रहा है ये आपका। बाकी सब कुछ पनिशमेंट इसका भी सेम है। अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे सेक्शन, अब यहाँ से बिल्कुल चीज़ें फास्ट चलेगी, यहाँ जो टाइम ले रहा था टाइम टेकिंग वो सेक्शन नंबर 15 ही था। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 22 हो चुका आपका साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के लिए, उसका भी पनिशमेंट सेम है। अब बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर हम लोग 23 को लेकर के। 23 क्या ज़रा देख लेता हूँ मैं इसके, हाँ, इलीगल एक्सपोर्ट, इलीगल एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अगर इलीगल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है तो उसका भी सेम है, सबका ही सेम है यहाँ पे, इलीगल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहा है उसका ही पनिशमेंट सेम है फिर इसका, ठीक। तो 23 भी हो गया आपका यहाँ पे। उसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पे 24, सेक्शन नंबर 24। अब इसका अलग है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक, जहाँ अलग है वो बता दे रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे है कि एक्सटर्नल ड्रग डीलिंग कर रहा है, एक्सटर्नल 24 लिखा हुआ है, ये थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ मैं इसको, एक सेकेंड। सेक्शन नंबर 24 अगर कोई क्या कर रहा है, एक्सटर्नल ड्रग डीलिंग कर रहा है, मतलब यहाँ से ड्रग लेके वो पहुँचा रहा है दूसरे कंट्री में, वहाँ से इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल ड्रग डीलिंग सॉरी, ठीक है, एक्सटर्नल ड्रग डीलिंग कर रहा है अगर, तो कोई बंदा अगर एक्सटर्नल ड्रग डीलिंग अगर कर रहा है तो वहाँ पे इसका पनिशमेंट होगा आपका, एक सेकेंड, और लेस देन 10 ईयर्स, ठीक है। तो इसका वही पनिशमेंट है आपका, 10 से लेकर के 20 तक जाएगा एंड है फिर, ठीक है, 10 से लेकर 20 तक जाएगा एंड फाइन, एंड फाइन कितना, वही 1 लाख से लेके 2 लाख तक। और फिर वही बात कि 2 लाख से ज़्यादा भी चाहे तो दे सकते हैं, बस रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 24 भी आपका हो गया कि एक्सटर्नल ड्रग डीलिंग का क्या है, तो 10 से 20 ईयर्स तक का इम्प्रिजमेंट है, रिगरस, यहाँ पर भी रिगरस ही होगा, एक सेकंड कंफर्म कर लेता हूँ, हर जगह रिगरस इसका, इसमें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हाँ ठीक है, ये लिखा हुआ है विथ रिगरस इम्प्रिजमेंट, ठीक है, 10 से 20 ईयर्स और फाइन आपका 1 लाख से लेकर 2 लाख तक। तो सेक्शन नंबर 24 भी हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 25। अब सेक्शन नंबर 25 जो है, अब यहाँ ये इसका भी पनिशमेंट थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे कोई बंदा जो है वो क्या कर रहा है, अपने प्रीमिसेस को अलाउ कर रहा है, अपने प्रीमिसेस को अलाउ कर रहा है आपका, कि मतलब अपना प्रीमिसेस दे दिया कल्टीवेट करने के लिए, या मतलब जो प्रोडक्शन हुआ उसको वहाँ पे स्टोर करने के लिए। तो ये उसके बारे में बताया गया है कि उसका क्या जो मतलब उसका ऑफेंस होगा वही लागू होगा उस पर भी, जो मतलब उसका मतलब जो पनिशमेंट होगा जिस चीज़ का उस पर भी वही लागू होगा, जो अपना प्रीमिसेस को अलाउ कर रहा है इन सब कामों के लिए। अब बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 25A का।
25A बोलता है कि कोई भी अगर कॉन्ट्रवेंशन करता है सेक्शन नंबर 9A का, सेक्शन नंबर 9A का कोई भी कॉन्ट्रवेंशन करता है, 9A क्या है तो कंट्रोल सब्सटेंसेस है। अगर कंट्रोल सब्सटेंस से कोई ऑर्डर निकला है, कंट्रोल सब्सटेंस का कोई ऑर्डर नहीं, सिंपल सी बात है इसमें कि कंट्रोल सब्सटेंस से कोई ऑर्डर निकला है, उसको कोई पर्सन क्या कर रहा है, कॉन्ट्रवेन कर रहा है। 9A को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रवेन कर रहा है। 9A क्या बात कर रहा है, कंट्रोल सब्सटेंस का, उसका कोई कॉन्ट्रवेंशन अगर करता है तो वहाँ पे होगा फिर से वही रिग्रेस इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 10 ईयर्स, विच में एक्सटेंड अप टू 10 ईयर्स एंड शैल एंड अ फाइन, एंड फाइन जो कि होगा 1 लाख का होगा। ठीक, 1 लाख से ज़्यादा भी एक्सीड कर सकता है कोर्ट, बशर्ते यही है कि देना पड़ेगा रीज़न। ठीक है, तो 25A में क्या बताया गया कि 9A में जो आपका है कंट्रोल सब्सटेंसेस, उसमें कोई ऑर्डर मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था उसे किसी पर्सन ने नहीं माना, उसका वायलेशन किया है, तो 10 ईयर्स तक उसको वो होगा अप टू, विच में एक्सटेंड अप टू 10 ईयर्स, और जो फाइन है जो कि जा सकता है 1 लाख तक जा सकता है। ठीक है, तो 25A भी हो गया। अब बात करें 26, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 26 जो है ना, ये क्योंकि यहाँ पे केस भी है इसलिए इम्पोर्टेंट है। 26 बात कर रहा है कि लाइसेंसी का और उसके सर्वेंट का। ठीक है, लाइसेंसी मतलब जिसको लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसी और उसके सर्वेंट का रिलेशन का बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक, उनका रिलेशन का बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि अगर किसी पर्सन को लाइसेंस दिया गया है, किसी पर्सन को लाइसेंस दिया गया है और उसके सर्वेंट ने क्या किया है, कुछ काम मतलब ओमिट कर दिया है, या मतलब अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा है, या उसे पता है मतलब विलफुली क्या कर रहा है, नोइंगली क्या कर रहा है, किसी चीज़ कंडीशन जो दिया था लाइसेंस का उसका वो ब्रीच कर रहा है, या अकाउंट का इन्फॉर्मेशन वो सही नहीं रख रहा है। ठीक है, कि भाई वो 1 किलो आया था गांजा और उसमें अकाउंट में वो लिख रहा है कि भाई 100 ग्राम ही आया था और 900 ग्राम वो फूक लिया। ठीक है, तो इस तरह का काम अगर सर्वेंट कर रहा है, कौन कर रहा है, इस तरह का काम अगर सर्वेंट कर रहा है, ठीक है, किसका सर्वेंट, लाइसेंसी का, जिसको लाइसेंस मिला है, तो भले ही वो काम सर्वेंट कर रहा है कि भाई वो अकाउंट में हेर फेर कर रहा है, सही अकाउंट वो नहीं मेंटेन कर रहा है, अकाउंट में ओमिट कर रहा है, या मतलब लाइसेंस जो है जब मांगा जा रहा है, फेल्स टू प्रोड्यूस एलिजिबल कॉज सच लाइसेंस मांगा गया उस सर्वेंट से, जब कभी ऐसा कुछ हुआ, किसी पुलिस ने मांग लिया लाइसेंस तो वो नहीं दिखा रहा है, या मतलब जानबूझ के लाइसेंस का ब्रीच कर रहा है, जो कंडीशन दिया हुआ था उसके बिल्कुल उल्टा अपोजिट चल रहा है वो, तो इस तरह का जो भी काम कौन कर रहा है, वो सारा काम सर्वेंट कर रहा है। तो उसका बिल किस पे फटेगा, उसका बिल फटेगा लाइसेंसी पे, उसका बिल फटेगा लाइसेंसी पे। ठीक है, तो उसको जो है उसको क्या पनिशेबल होगा, तो उसका पनिशेबल होगा कि अप टू आपका 3 ईयर्स, अप टू 3 ईयर और फाइन और बोथ। ठीक है, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years, which may extend to 3 years और फाइन और बिल बोथ। यहाँ जो बात है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही ऐसा है, यहाँ पे बताया, यहाँ सिर्फ इम्प्रिजमेंट लिखा गया है, यहाँ पर रिग्रेस नहीं है, मतलब सिर्फ इम्प्रिजमेंट यानी सिंपल होगा इम्प्रिजमेंट। शैल बी पनिशमेंट विद इम्प्रिजमेंट, यहाँ पर रिग्रेस नहीं है, बस यही यहाँ पे है। अभी तक में मुझे मिला है कि जिसमें रिग्रेस नहीं दिया हुआ है, आगे भी हम देख लेंगे। ठीक, तो फिलहाल यही ऐसा था यहाँ पे सेक्शन नंबर 26, इसलिए काफ़ी चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, और एक केस भी इससे रिलेटेड है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये ऐसा एक यहाँ पे पनिशमेंट था जहाँ पे अप टू 3 ईयर्स है और सिंपल इम्प्रिजमेंट है, यही ऐसा जहाँ पर रिग्रेस नहीं है। ठीक, और फाइन और बोथ। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पे से रिलेटेड केस कौन सा है ये देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा हुआ कमेंट सेक्शन में लिखा हो गया है, सेक्शन नंबर 26 की बात हो रही है यहाँ पे। इसके कमेंट सेक्शन में लिखा गया है यहाँ पे, वेट अ सेकंड, हाँ, कि इट इज़ वेल सेटल्ड दैट अ लाइसेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉय डन विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी ऑल्दो कॉन्ट्ररी टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लाइसेंस। ठीक, तो मेरा सीरियसली बात कर रहा है कि लाइसेंसी जो है वही रिस्पॉन्सिबल होगा अपने सर्वेंट या अपने एम्प्लॉय के लिए, कुछ भी ऐसा काम वो करता है। अब ये कौन सा केस में दिया गया है, तो इसका नाम है एलन वर्सेस वाइटहेड, एलन वर्सेस वाइटहेड। इसको बड़े आराम से याद कर सकते हो, वाइटहेड से मतलब गलती किसी और ने किया लेकिन किसी और के सर मर रहा है। ठीक है, वाइटहेड से गलती इसको सर्वेंट ने किया लेकिन
किस पे रहा है, लाइसेंसी पे आ रहा है। ठीक, तो सेक्शन नंबर 26 भी हो गया बड़े आराम से। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 27 पे। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ा सा अलग हो रहा है। सेक्शन नंबर 27 है, यहाँ से चीज़ें अलग हो रहा है, यहाँ से पनिशमेंट। अब अभी तक जितने भी हम लोग कॉन्ट्रवेंशन पढ़ रहे थे वो था सेल के लिए, प्रोड्यूस के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। अब यहाँ आ रहा है कंजम्पशन की बात। अब यहाँ पे जो भी पनिशमेंट आ रहा है ना, अब वो आ रहा है कि भाई जो अपने कंजम्पशन के लिए आ रहा है, कंजम्पशन के लिए आ रहा है, अब उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट होगा यहाँ पे। ठीक, तो सेक्शन 27 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ पे दो है, ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉज ए में बताया गया है यहाँ पे कि अगर कोई बंदा नारकोटिक मतलब एनडीपीएस का पूरा जो भी ड्रग है आपका वो कंज्यूम करता है, जिसमें क्या हो, अगर तो वो उसमें हो, एक सेकेंड, 27, हाँ ठीक है, तो अगर तो उसमें कोकेन है, अगर उसमें कोकेन है, मॉर्फ है, अगर ये सब एनडीपीएस को क्या करता है, कंज्यूम करता है, कोकेन, मॉर्फ और डाइसिटाइल मॉर्फिन, कोकेन, अच्छा मॉर्फिन पूरा होता है मॉर्फिन। ठीक है, तो कोकेन है, मॉर्फिन है और एक डाइसिटाइल मॉर्फिन है, मतलब मॉर्फिन ही का कुछ भी होगा वो। ठीक है, इस तरह का अगर वो क्या करता है, कंज्यूम करता है, तब तो उसको जो पनिशमेंट होगा वो होगा अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर तक हो सकता है, और फाइन है, और फाइन है अप टू 20,000 और बोथ। ठीक, ध्यान समझते इसको। तो 27 बोल रहा है कि कोई बंदा एनडीपीएस का मतलब नार्कोटिक ड्रग्स का या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का कंजम्पशन करता है, कंज्यूम करता है, जिसमें कि क्या है, कोकेन है या मॉर्फिन है, मॉर्फिन जो भी होता है मॉर्फिन है, तब तो उसको 1 ईयर तक का क्या होगा, इम्प्रिजमेंट होगा। हाँ, इसमें एक्सटेंड अप टू रिग्रेस इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर, और फाइन हो सकता है 20,000 का, या दोनों ही हो सकता है। फिर आपका यहाँ पे जो क्लॉज बी है 27 का क्लॉज बी, 27 के क्लॉज बी में बताया गया है यहाँ पे कि अगर, एक सेकेंड, अगर वो बंदा एनडीपीएस को कंज्यूम कर रहा है लेकिन ऊपर वाला ड्रग नहीं है, यानी कोकेन मॉर्फिन नहीं है, उसके अलावा कुछ है, उसके अलावा कुछ अगर वो कंज्यूम कर रहा है, तो वहाँ पे पनिशमेंट क्या होगा। ठीक है, अदर कुछ एनडीपीएस है, एनडीपीएस तो कंज्यूम कर रहा है लेकिन अदर कंजम्पशन कर रहा है, तो वहाँ पे है, सपोज करिए कोई मतलब गांजा फूक रहा है, ठीक है, उसमें तो आ गया ए वाला है कोकेन मॉर्फिन वाला, तो वहाँ पे तो 1 साल तक हो सकता है और 20,000 हो सकता है। लेकिन बी वाला में बताया गया कि अगर कोई जैसे कोई कैनबिस हो गया, ठीक है, हेम्प हो गया, कोई गांजा हो गया, अगर वो फूक रहा है, तो वहाँ पे उसको कितना तक वहाँ पे पनिशमेंट होगा, तो वहाँ पे उसका जो होगा पनिशमेंट होगा वो, देखिए मतलब जो जैसे वो हो गई, ये कोकेन मॉर्फिन क्या हो गया, मतलब ये काफ़ी मतलब हाई लेवल ड्रग्स हो गए। लेकिन जैसे कि उसके अलावा जो ड्रग्स हो गए, जैसे ये हो गया कैनबिस हो गया, ये थोड़ा हल्का ड्रग है, हल्का तो वो भी नहीं है, चढ़ते तो वही बहुत है, ठीक है, लेकिन मतलब वो सब थोड़ा ज़्यादा सीरियस ड्रग है, मतलब ठीक है। तो वहाँ पे अगर इसके अलावा कोई एनडीपीएस को कंज्यूम करता है, तो वहाँ पे 6 मंथ तक का वो होगा इम्प्रिजमेंट, रिगरस, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पर भी है, रिगरस विथ इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच में 6 मंथ, और फाइन आपका आएगा 10,000, मतलब सीधा सीधा उसका आधा कर दिया गया। पहले वाले में था कि कोई कोकेन का, मॉर्फिन का और डाइसिटाइल मॉर्फिन का कंजम्पशन करता है तो 1 साल तक का और 20,000 आपका वो होगा और रिग्रेस होगा। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है एनडीपीएस में अगर कोई अदर सब्सटेंस को वो कंज्यूम करता है उनके अलावा, तो वहाँ पे आपको आएगा कि फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू विथ इम्प्रिजमेंट। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ इम्प्रिजमेंट लिखा गया है, यहाँ पे मतलब सिंपल हो जाएगा, ठीक है, कोई रिग्रेस यहाँ पे नहीं लिखा गया यहाँ पे। विथ इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और फाइन 10,000 तक, और बोथ या बोथ, मतलब सीधा सीधा उसका आधा हो गया ये, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे 27A में। ठीक, तो यहाँ पे क्यों किया गया, क्योंकि मॉर्फिन, कोकेन इसे थोड़ा सा मतलब हो सकता है ज़्यादा हाई लेवल ड्रग हो, ये सब डेंजरस ड्रग हो, इस कारण से इसमें ज़्यादा पनिशमेंट है। लेकिन जो बाकी हो गए, अफीम हो गया, चरस हो गया या गांजा हो गया, तो वो हो सकता है मे भी उससे थोड़ा कम मतलब लीदल हो, कम मतलब डेंजरस हो।
ठीक है। अब बात करें 27A में, क्या कोई फाइनेंस कर रहा है, अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है कि लो भाई 1 लाख रुपए लो, गांजा वांजा जाके उगाओ, जाके अफीम उगाओ, और जो मतलब प्रॉफिट होगा उसमें से मुझे मेरा कट दे देना। तो इस तरह का फाइनेंसिंग अगर कोई करता है, इस तरह का काम डायरेक्टली फाइनेंस करे या इनडायरेक्टली फाइनेंस करे, ठीक है, इस तरह काम अगर कोई करता है आपका, किसके वो में एक्टिविटीज़ ऑफ द क्लॉज सब क्लॉज 1 to 5 ऑफ क्लॉज 8B 8 हाँ 8B ऑफ सेक्शन नंबर 2, वही मतलब आपको बात कर रहा है, आपका सेक्शन नंबर 2 का 8B आप देख लीजिएगा। तो वही इस तरह काम मतलब फाइनेंस कर रहा है कि हाँ भाई मतलब प्रोड्यूस करो, कल्टीवेट करो, जो भी कर रहा है। एक सेकंड देख लेता हूँ 2B को, 28B, हाँ कोका प्लांट को, ओपियम पॉपी को एंगेजिंग मतलब वो कर रहा है, मतलब साइकोट्रॉफिक वो कर रहा है, इलिसिट ट्रैफिक कर रहा है, उसको डीलिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, प्रीमिसेस दे रहा है, किसी तरह का कोई काम वो कर रहा है, इस तरह काम वो उसमें अगर फाइनेंस करता है तो वहाँ पे जो उसका पनिशमेंट होगा वो आपका आएगा 10 से 20 ईयर्स तक आएगा, रिगरस। ठीक है, ज़्यादातर जगह रिगरस ही है, कहाँ कहाँ सिंपल है उसको आप मार्क कर लीजिएगा। ऊपर वाला अभी नहीं आया था वहाँ पे, और एक 26 जहाँ लाइसेंस वाला था सर्वेंट का, वहाँ पे रिगरस नहीं लिखा हुआ है। 2 जगह अभी तक से मतलब वो आ चुका है कि रिगरस नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, 27A में बताया कि यहाँ पे 10 से 20 ईयर्स तक उसका होगा रिगरस, एंड फाइन होगा यहाँ पे, मतलब फ़ाइन देना ही देना है। कितना, तो 1 लाख से लेके 2 लाख तक। ठीक, तो अगर कोई फाइनेंस कर रहा है तो 10 से लेकर 20 साल तक का सजा तो होगा ही होगा, मिनिमम 10, मैक्सिमम आपका 20, रिगरस एंड फाइन 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में। तो फाइनेंस वाला काम भी ये हो गया पूरा 27A। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है। अब बात कर रहा है 27 आपका ये हो गया है, ये हो गया है 8A पनिशमेंट यहाँ पे। ठीक है, 27B देख लीजिएगा, छोटा सा सेक्शन है। 28 देखते हैं इसको, 28 क्या है, ये थोड़ा सा मैं मेजर से लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे। 28 बता रहा है यहाँ पे, ये बड़ा अच्छा है, ये पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट। यहाँ बात कर रहा है कि कोई अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट यहाँ पे, यहाँ से चीज़ें होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट, कि अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है टू कमिट ऑफेंस, इन सब तरह का जो चीज़ है NDPS का चीज़, ठीक, अगर उसका वो अटेम्प्ट करता है तो बिल्कुल माना जाएगा कि उसने वो ऑफेंस कर दिया है। शैल बी पनिशेबल विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। अगर वो अटेम्प्ट कर रहा है तो माना जाएगा कि उसने वो ऑफेंस कर ही दिया है, और जो उस ऑफेंस का पनिशमेंट है उसको वही दिया जाएगा। ठीक, तो अटेम्प्ट में क्या हो गया आपका, जो आपका मतलब पनिशमेंट है उस ऑफेंस का वही दिया जाएगा उसको। 28 अटेम्प्ट ख़त्म हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब बात कर रहा है 29 में वही है कि अगर 28 में था कि अटेम्प्ट था, 29 में कि कोई अबेट कर रहा है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है। ठीक, वेदर सच ऑफेंस बी और नॉट बी कमिटेड। ठीक, अब कोई अबेट कर रहा है, उकसा रहा है किसी को इस तरह का काम करने को, NDPS वाले जो भी मतलब काम करने को उकसा रहा है कि भाई तुम इसको वायलेट करो इसको, या खुद भी इन्वॉल्व है इस तरह का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि हाँ ठीक है इस तरह काम करेंगे हम लोग NDPS वाला। अब भले ही वो उसका जो था एक्ट वो कमिट हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक, यहाँ पे माना जाएगा कि वो मतलब ऑफेंस है, वो मतलब उन लोगों ने विद पनिशमेंट वो जो मतलब उसका ऑफेंस का जो पनिशमेंट है वो पूरा उन लोगों को मिलेगा। ठीक, यही बात किया जा रहा है कि वेदर सच ऑफेंस बी और नॉट कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ सच अबेटमेंट और इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड इन स्पाइट एनीथिंग कंटेंट इन इतना बी पनिशेबल विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस। ठीक है, उन लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, अबेट कर रहे थे या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, भले ही उन लोगों ने नहीं किया, लेकिन फिर भी उन लोगों को जो मिलेगा पनिशमेंट वो पूरा का पूरा उस ऑफेंस का ही मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ऐड है कि अगर कोई अबेट कर रहा है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, ठीक, बाहर के लिए, जैसे बाहर के मतलब जिसको जो अबेटर है वो इंडिया में बैठा हुआ है, इंडिया अबेट्स पार्टी जो कि कहाँ पे है, बाहर में
मतलब इंडिया से बाहर है तो भी वो वही माना जाएगा उसको। ठीक ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात कर रहे हैं प्रिपरेशन या बेट वगैरह को हो गया है। अब सेक्शन नंबर 30 देखते हैं। सेक्शन नंबर 30 बात कर रहा है आपका प्रिपरेशन को लेके। अब यहाँ पर देखिए 30 हो गया और सेक्शन नंबर 28 था। इनको थोड़ा ध्यान समझिएगा। 28 जो था वो था आपका अटेम्प्ट को लेके। अटेम्प्ट में क्या हो रहा था, अटेम्प्ट में क्या हो रहा था कि भाई अटेम्प्ट अगर कर रहा है वो, भले हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, उसको पूरा का पूरा उस ऑफेंस का पनिशमेंट मिलेगा। ठीक, जो दिया हुआ है, कोई आधा वादा नहीं। ठीक, लेकिन अगर यहाँ की बात कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन क्या होता है? प्रिपरेशन जो है आपका अटेम्प्ट से पहले का स्टेप है। मतलब प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट होता है। कोई पहले प्रिपेयर करता है उसके बाद अटेम्प्ट करेगा। तो अटेम्प्ट थोड़ा मतलब ज़्यादा एक स्टेप आगे हो गया वो, प्रिपरेशन उससे एक स्टेप पहले है। ठीक है, लेस सीरियस हो गया वो। तो यहाँ पे पनिशमेंट जो आपको होगा वो पूरा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो पूरा नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा बात है। यहाँ पे एक से मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, किस चीज़ के लिए? सेक्शन 19, 24, 27A ये हो गया। 19, 24 और 27A को देख लीजिएगा। या वैसा ऑफेंसेस जहाँ पे कॉमर्शियल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, ऐसा ऑफेंसेस जहाँ पे कॉमर्शियल क्वांटिटी वाले इन्वॉल्व है NDPS, तो वहाँ पे देखा जाएगा सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस और फिर इन्फर किया जाएगा कि क्या उसका प्रिपरेशन जो कर रहा था उसका पूरा पूरा बिल्कुल इंटेंशन था, यहाँ वो ऑफेंस भी करना चाह रहा था। ठीक है, और लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि ऐसा सर्कमस्टांसेस आ गया जिस कारण से उसको रुकना पड़ा। ठीक है, बट हैड बीन प्रिवेंटेड बाय सर्कमस्टांसेस इंडिपेंडेंट ऑफ हिज विल, तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। कितना? हाफ मिलेगा। अगर उसको मिनिमम, बिल्कुल ध्यान से समझिए, मैं फिर से बता रहा हूँ उसको, कि अगर किसी पर्सन ने क्या किया है, वो 19, 24, 27 को भी भूल जाइए वो क्या है। ठीक, अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक, प्रिपरेशन कर रहा है इस तरह का ऑफेंसेस का जहाँ पे कॉमर्शियल क्वांटिटी भी इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे देखा जाएगा, सर्कमस्टांसेस देखा जाएगा केस का, और फिर इन्फर किया जाएगा, उसका इंटेंशन देखा जाएगा कि भाई ये जो प्रिपरेशन कर रहा था क्या सच में इसका इंटेंशन था कि इसको ये मतलब फिर ये मतलब अटेम्प्ट भी करता और इसको एग्जीक्यूट भी करता पूरे अपने प्लान जो बना रहा था, प्रिपरेशन जो बना रहा था। ठीक, और इसको मतलब ऐसा देखा जाएगा कि हाँ सर्कमस्टांसेस ऐसा बन गया जिस कारण से इसको अपना काम रोकना पड़ गया। नहीं तो उसका बिल्कुल तो मन तो बिल्कुल वही था, प्रिपेयर ये इसलिए कर रहा था ताकि अपने काम को ये एग्जीक्यूट कर सके। अगर ये चीज़ प्रूव हो गया कि हाँ सच में प्रिपरेशन ये इसलिए कर रहा था क्योंकि इसका इंटेंशन था एग्जीक्यूट करने का, तब फिर क्या होगा, तो उसको पनिशमेंट जो मिलेगा वो दो तरीके से मिलेगा। मिनिमम, एक सेकेंड, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी मिले। तो अगर मिनिमम मिलेगा तो वो आपको मिलेगा हाफ मिलेगा। किसका मिनिमम? उस ऑफेंस का। ठीक है, जो आपको पहले आपका है, आपका जहाँ लिखा हुआ है जिस चीज़ का वो ऑफेंस कर रहा है, जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उस ऑफेंस का मिनिमम अगर मिलना है तो उस ऑफेंस का जितना मिनिमम होगा उसका हाफ मिलेगा। अगर वो मैक्सिमम देना चाहते हैं जज साहब, तो उस ऑफेंस का जितना मैक्सिमम पनिशमेंट होगा उसका हाफ होगा। सेम उसी तरह अगर उसको फ़ाइन देना है तो वहाँ पर भी उसको हाफ होगा। ठीक है, मैक्सिमम वो भी हाफ होगा। सीधा सीधा बात में आपको हाफ याद रखना है कि अगर कोई बंदा प्रिपरेशन कर रहा है तो मिनिमम मैक्सिमम में उसको हाफ हाफ मिलेगा, जो उसका ऑफेंस का ओरिजिनल पनिशमेंट है या ओरिजिनल फ़ाइन है उसका हाफ हाफ मिलेगा। सिंपल सी बात। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया आई थिंक, पता नहीं। ठीक है, अब उसके बाद बात करना चलते हैं यहाँ पे। हाँ, अब इस 30 नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेक्शन 30 में एक केस भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है यहाँ पे कि सिर्फ वहाँ पे सिर्फ ये इनफ नहीं होगा प्रोसिक्यूशन के लिए कि ये दिखा दे वो कि हाँ प्रिपरेशन उसने किया है। ठीक है, दैट मेयर प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस एंड स्टेट देयर इन it has to further to make out case that reasonable inference can be drawn from the circumstances that if not prevented, ठीक है, यही बोल रहा है कि if not prevented, अगर प्रिवेंट नहीं होता वो उसका प्रिपरेशन, if not prevented, तो वो कर ही डालता वो काम। ठीक है, बस ठीक है, तो वो पूरा का पूरा वो डिटरमिंड था। मतलब अगर वो प्रिवेंट नहीं होता
तो पूरा का पूरा वो डिटरमिन्ड था, ये दिखाना पड़ेगा वो काम करने के लिए। अब ये कौन से केस में कहा गया है, तो ये केस कहा गया है DN एनरॉव, लिख देता हूँ उसको मैं, DN एनरॉव वर्सेस महेश, इसमें कहा गया ये आपका, ठीक है, कि प्रोसिक्यूशन को दिखाना भी पड़ेगा यहाँ पे कि हाँ उसको मतलब बिल्कुल वो था, डिटरमिन्ड था काम करने को, वो तो सर्कमस्टांसेस ऐसा आ गया कि उसको रुकना पड़ गया। ठीक, 30 नंबर भी हो गया। अब बात करते, कितना काफ़ी लंबी वीडियो हो गई ये तो। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 जो है ये बात कर रहा है इन्हेंस पनिशमेंट। इसको थोड़ा शॉर्ट में लेकर चलता हूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अब इन्हेंस्ड बात कर रहा है यहाँ पे कि अगर कोई मतलब पहले कन्विक्ट हो चुका है, प्रीवियस कन्विक्शन उसका हो चुका है। अब प्रीवियस कन्विक्शन में यहाँ पे इसको मैं बता दे रहा हूँ कि प्रीवियस कन्विक्शन मतलब किसको, कि कन्विक्शन मतलब या तो इंडिया में हुआ है या इंडिया के बाहर हुआ है, इंडिया के बाहर किसी कोर्ट ने किया है, तो उसको भी यही माना जाएगा कि प्रीवियस उसका कन्विक्शन हो चुका है उसका। ठीक है, तो ऐसा अगर जो कोई बंदा जो पहले कन्विक्ट हो चुका है या यहाँ हो चुका है या बाहर हो चुका है, अगर वो वापस से करता है, वो वो वापस वो चीज़ दोहराता है, चाहे कोई भी चीज़ हो, अबेटमेंट हो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो, अटेम्प्ट हो, या पूरा का पूरा उसने ऑफेंस ही कर दिया, जो भी कर रहा है, तो उसका जो एनहांस्ड पनिशमेंट मिलेगा वो होगा 1.5 टाइम्स मिलेगा, 1.5 टाइम्स मिलेगा आपका। ठीक, सिंपल सी बात है। इसमें भी वही उसी तरह का है कि अगर जज साहब को देना है कि किसी ने बंदे ने दोबारा गलती किया, वो दोबारा से कल्टीवेट कर दिया, जो भी कर दिया, या सेल किया, परचेज़ किया, जो भी किया, ठीक है, तो उसको अगर जज साहब को माने कि उसको मिनिमम पनिशमेंट दें, तो मिनिमम पनिशमेंट का 1.5 गुना देंगे। अगर 10 साल है तो 1.5 गुना उसका हो जाएगा, 15 साल हो जाएगा। ठीक, अगर अगर जज साहब को माने कि नहीं मैक्सिमम पनिशमेंट देना है, तो मैक्सिमम पनिशमेंट अगर 20 साल है तो 20 का फिर 1.5 गुना देगा, कितना देना पड़ेगा उनको, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.5 गुना देना है। ठीक है, 1.5, चाहे वो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, जो ओरिजिनल पनिशमेंट है ना उसी का मिनिमम मैक्सिमम का 1.5 गुना निकाला जाएगा। मिनिमम है वहाँ पर 1.5 गुना, 10 का 15 हो जाएगा। अगर मैक्सिमम देना है जैसे आपको, तो ओरिजिनल में अगर 20 है तो उसको यहाँ पर देना पड़ेगा 30 मिल जाएगा। फिर सेम इसी तरह फाइन में भी है आपका। ठीक है, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, यहाँ पे फाइन बिल्कुल देना ही देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रहते हैं, सेक्शन 31 तक रखते हैं। उसके बाद आगे डेथ पेनल्टी है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि बाकी बहुत ही लंबी वीडियो हो गई है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।